देर रात पुलिस ने नामी शायर मुनव्वर राणा के घर की तलाशी ली। मुनव्वर राणा ने पुलिस पर बदसलूकी का आरोप लगाया। बिना सर्च वारंट आई थी पुलिस। आरोपों के मुताबिक पुलिस ने न तो मीडिया कर्मियों को मुनव्वर राणा के घर में आने दिया और न ही उनके वकील को। मुनव्वर राणा की बेटी फौजिया राणा ने जारी किया वीडियो, मांगी मदद। पुलिस कर्मियों पर 16 साल की बेटी का मोबाइल ले जाने का आरोप लगाया। 28 जून को रायबरेली में पेट्रोल पंप के बाहर हुई फायरिंग की जांच करने पहुंची थी पुलिस के मुताबिक गिरफ्त में आए आरोपियों ने कहा राणा के बेटे तबरेज ने चचेरे भाइयों और चाचा को फंसाने के लिए खुद पर कराई थी फायरिंग। फौजिया के मुताबिक उनके भाई तबरेज राणा पर रायबरेली में हुई थी फायरिंग। आत्मरक्षा में तबरेज ने भी चलाई थी गोली। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकवादियों से सुरक्षा बलों की मुठभेड़, एक जवान शहीद। पुलवामा में हाजिन इलाके में 3 से 4 आतंकवादियों के छिपे होने की यह खबर। सुरक्षा बलों ने की घेरेबंदी। कल शाम से जारी है मुठभेड़। हाजिन इलाके में कल पुलिस टीम पर हमला कर भागे थे आतंकवादी। दोनों तरफ से हो रही गोलीबारी, दहशतगर्दों को मुंहतोड़ जवाब दे रहे सुरक्षा बल के जवान। सुरक्षा बलों ने पुलवामा के सभी रास्तों पर की नाकेबंदी। आतंकवादियों के भागने की गुंजाइश खत्म। जम्मू कश्मीर के अरनिया में सरहद पर फिर दिखा ड्रोन। आज सुबह 5:20 पर ड्रोन देखे जाने की खबर। पाकिस्तानी सीमा में सुरक्षा फायरिंग होने के बाद फेंसिंग के पास मंडराता ड्रोन हुआ लापता। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में चेकपोस्ट पर वीरांगनाओं ने संभाला मोर्चा। महिला सुरक्षा कर्मियों की तैनाती। सेना के अधिकारी ने महिला सैन्य कर्मियों को जरूरी हिदायतों के साथ ड्यूटी पर किया रवाना। जंगल से लेकर चौकी तक मुस्तैद दिखी वीरांगनाएं। रायसेन में जंगल में घायल मिली 2 लड़कियों पर शुरू हुई सियासत। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के मुताबिक हिंदू लड़कों से प्रेम की मिली सजा। विधायक आरिफ मसूद का आरोप, शादी के लिए धर्मांतरण करने पर राजी नहीं होने पर दोनों लड़कियों की हत्या की कोशिश की गई। सवाल किया, अब धर्मांतरण पर शिवराज सरकार खामोश क्यों? पार्टी कहती है कि धर्मांतरण को जो देती है, तो ये साबित हो रहा है कि धर्मांतरण का प्रलोभन, धर्मांतरण के नाम पे जबरिया हरकतें कौन कर रहा है। और ये अलवर में गैंगरेप के 3 आरोपी गिरफ्तार। 20 साल की लड़की से गैंगरेप का वीडियो किया था वायरल। 12 में लुटेरू दुल्हन समेत 3 गिरफ्तार। इलाके में शादी के जरिए धोखाधड़ी का 1 महीने में दूसरा मामला सामने आया। बिहार के शिवहर में बाढ़ की आफत। नरकटिया गांव में घुसा बागमती नदी का पानी। शिवहर का मोतिहारी से टूटा संपर्क। NH 54 में सड़क पर 6 फीट गहरा बहाव। बागमती परियोजना के तटबंध की 24 घंटे निगरानी का आदेश। तटबंध में हो रहे रिसाव को रोकने का काम जारी। रक्सौल में उफान पर सिरिसवा नदी। निचले इलाके में सैलाब का संकट। रक्सौल में कई गांवों के संपर्क मार्ग पर बह रहा है दरिया। मुसीबत में घिरा राजमार्ग। चंबा में भारी बारिश से आई तबाही। सड़कों पर सैलाब की रफ्तार सा बहता दिखाई दिया दरिया। चंबा में भारी बारिश के बाद आए फ्लैश फ्लड से 10 से 12 घरों को पहुंची क्षति। यूपी के झांसी में देर रात बदमाशों से हुई पुलिस की मुठभेड़। हथियार समेत 2 गिरफ्तार, 3 बदमाश फरार। राजौरी में जल रहा है जंगल। कालीधार इलाके में जंगल में लगी भीषण आग। आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटा जंगल विभाग। पुंछ में 7 साल बाद दूर की जा सकी बिजली आपूर्ति की बाधा। 2014 की बाढ़ की तबाही के बाद अब एक बार फिर बहाल हुई 132 kV पावर लाइन। भीषण गर्मी से जूझता दिल्ली NCR। 1 जुलाई को टूटा 90 साल का रिकॉर्ड। कल 43.6 डिग्री दर्ज हुआ तापमान। इससे पहले 1931 में सबसे ज्यादा 45 डिग्री हुआ था दिल्ली में पारा। NCR में रात में नहीं मिल रही गर्मी से राहत। बीती रात 37 डिग्री दर्ज हुआ न्यूनतम तापमान। दिल्ली के नजदीक गुरुग्राम में भीषण तपिश। कल 44.6 डिग्री रहा अधिकतम तापमान। जलाने वाली गर्मी से दिल्ली NCR को जल्द नहीं मिलेगी राहत। अगले 2 दिन तक झेलने होंगे गर्म हवाओं के थपेड़े। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और MP यूपी में गर्मी का कहर। मौसम विभाग ने जताया अगले 2 दिन तक लू चलने का अनुमान। पाकिस्तान से आ रही गर्म हवाएं गर्मी के सख्त मिजाज के लिए जिम्मेदार। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून पर भी डाल रही हैं असर। गर्मी में उबला पूरा राजस्थान। 17 जिलों में तापमान 40 डिग्री के पार।
राजस्थान के चूरू में गर्मी का सबसे विकराल रूप, 44.4 डिग्री पहुंचा अधिकतम तापमान। बिहार के नेपाल से सटे इलाकों में बाढ़, बारिश ने किया बेहाल, नेपाल से आ रहे पानी के चलते कई इलाके जलमग्न। गुजरात में जुआ खेलने और शराब रखने के आरोप में बीजेपी विधायक केसरी सिंह सोलंकी गिरफ्तार, पंचमहल के एक रिजॉर्ट में छापेमारी। बांदा जेल में बंद बाहुबली मुख्तार अंसारी पर ईडी का शिकंजा, अवैध रूप से इकट्ठा की गई करोड़ों की संपत्ति की जांच करेगी ईडी। भोपाल में बास्केटबॉल पर हाथ आजमाती नजर आई साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, कांग्रेस ने कसा तंज, कहा व्हील चेयर की जगह मैदान में देखकर खुशी हुई। दिल्ली में अभिभावकों को बड़ी राहत, केजरीवाल सरकार ने निजी स्कूलों को दिए फीस में 15% कटौती के आदेश। इटावा में आपस में भिड़े समाजवादी पार्टी और बीजेपी के कार्यकर्ता, जमकर हुई मारपीट, एक पंचायत सदस्य के वोट को लेकर भिड़ंत। कोरोना के मामले ढलान पर, देश भर में 24 घंटे में कोरोना के करीब 46,000 नए मरीज। कोरोना से मौत के मामले भी घटे, 24 घंटे में 853 लोगों की मौत। दिल्ली में लगातार दूसरे दिन 100 से कम नए केस, 24 घंटे में 93 नए मामले, 4 मरीजों की मौत। दिल्ली में प्रशासन की सख्ती के बावजूद नहीं सुधर रहे हालात, बाजारों में उमड़ रही है लोगों की भीड़। एनसीआर में रूस की स्पुतनिक वी ने पकड़ी रफ्तार, गुरुग्राम के सीडीएस अस्पताल में गुरुवार से शुरू हुआ वैक्सीनेशन।